एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आज हम बात करेंगे हमारे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की, सूर्य देव की। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार सूर्य से राम जी का अवतार हुआ है। ग्रहों की प्रकृति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सूर्य की आंखें शहद के रंग की हैं और उनका शरीर चौकोर है। वे स्वच्छ आचरण वाले, पित्त प्रधान, बुद्धिमान और सिर पर कम बाल वाले हैं। Sun is the most important, powerful celestial body that symbolizes energy, life force and vitality. इसको लीडरशिप, अथॉरिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन का भी कारक माना गया है। What is sun in astrology? सूर्य हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आवर बोन्स, आईसाइट, मेटाबॉलिज्म यानी खाना पचाने की शक्ति, इम्यूनिटी एंड आवर हार्ट। यदि नेगेटिवली देखा जाए तो यदि हम ईगो का शिकार होते हैं तो वो हमारे सूर्य की नेगेटिव प्लेसमेंट को दर्शाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट ऑल्सो डिनोट्स आवर करेज, पावर, कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इट इज वन ऑफ द मेन प्लैनेट्स अमंग द 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स में सूर्य की जो प्लेसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। What is the power of sun? If we talk about the power of sun, ये एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी और लाइफ फोर्स का बताता है। उसकी विल पावर और सेल्फ एग्जिस्टेंस का पता चलता है सन की प्लेसमेंट के द्वारा। यदि आप बहुत पॉपुलर हो, आपको बहुत पब्लिक रिकॉग्निशन मिलता है, योर पॉपुलैरिटी इज वेरी हाई इन क्राउड, देन इट ऑल्सो डिपिक्ट्स द प्लेसमेंट ऑफ पावरफुल सन। ये एक मैस्कुलिन फोर्स है, दैट इज अ बिग इन्फ्लुएंसर एंड इट इन्फ्लुएंसेस द क्राउड। सूर्य देव इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि यदि सूर्य ना हो तो धरती पर कुछ नहीं होगा। इट इज सोल ऑफ वंस बॉडी। इसलिए वर्शिपिंग द राइजिंग सन एंड वेयरिंग रेड और ऑरेंज कलर्ड क्लोथ्स ऑन संडेज आर टॉट बाय आवर स्क्रिप्चर्स फॉर सन रिलेटेड इश्यूज। इसी से स्ट्रेंथ, करेज, अथॉरिटी और लीडरशिप का भी पता चलता है। इन अ बर्थ चार्ट, सन डिनोट्स द लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स मतलब क्या? जीवनी शक्ति। यदि सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी हुई, देन पर्सन विल बी अ बिग इन्फ्लुएंसर। It would be very easy for him to attain name, fame and recognition and good health. मोदी जी ने कोविड टाइम पर घर घर में थालियां बजवा दी थी चम्मच के द्वारा और अपनी लीडरशिप स्किल्स, अपनी सूर्य की पॉजिटिव प्लेसमेंट का बताया कि लोग उनको कितना फॉलो करते हैं, जबकि कोविड में लोगों का घर से निकलना मना था। ये होती है सूर्य की पहचान। सिंह राशि या फिर लियो। जो लोग सिंह राशि के होते हैं उनके लगन में 5 लिखा होता है। दे हैव अ करिज्मेटिक पर्सनैलिटी, दे आर बॉर्न लीडर्स। हालांकि उनको अपने गुस्से, अथॉरिटी और लीडरशिप स्किल्स का बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करना चाहिए। उनको ऐसा राजा बनना चाहिए जिसको प्रजा रिलीजियसली फॉलो करे, डेलिब्रेटली, कॉन्शियसली और बहुत ही ओबीडियंस के साथ फॉलो करे, ना कि उसको एक हिटलर टाइप का तानाशाह राजा बनना चाहिए। नेचर ऑफ सन। यदि बंदा आर्गुमेंटेटिव हुआ, देन इट डिपिक्ट्स नेगेटिव प्लेसमेंट ऑफ सन, क्योंकि उसको आर्गुमेंट ही तब करना पड़ेगा जब लोग उसको नहीं मान रहे हैं, उसका कहना नहीं मान रहे हैं। हाई अथॉरिटेटिव पोजीशंस के लिए अथॉरिटेटिव, आर्गुमेंटिव एंड डोमिनेटिंग एटीट्यूड अच्छा होता है, बट रिमेंबर, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ सन इन एस्ट्रोलॉजी। देखिए, सन होल्ड सेंट्रल पोजीशन इन द सोलर सिस्टम। सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। यदि सूर्य हमारे बर्थ चार्ट में सही हाउस में प्लेसमेंट लेकर के बैठा हुआ हो तो वो बाकी प्लैनेट्स को इजीली कंट्रोल कर पाएगा। सूर्य को वाइटल हार्ट भी कहा गया है हॉरोस्कोप का।
यानी दिल की धड़कन। सन हमारी विल पावर, हमारी प्राइड, हमारी डिटर्मिनेशन, हमारी हार्ट और हमारी अच्छी हेल्थ और वाइटैलिटी को गवर्न करता है। Whenever we receive recognition of any work done, then it means हमारा sun nicely placed है in the horoscope. If we have sense of purpose and the motivation for future goals, then that means सूर्य की स्थिति ठीक है। कई बार हमने बूढ़े से बूढ़े व्यक्तियों को कुछ हमेशा एक जिद लेकर के देखा होगा कि मुझे ये करना है। वो लोग अपनी उम्र को नहीं देखते कि वो लोग कितनी एज के हो गए, बट उनको हमेशा उनके पास एक लाइफ जीने का पर्पस होता है। मुझे वो लोग अपना हर रोज, हर एवरीडे डिजाइन करते हैं। दे हैव अ लॉन्ग टर्म गोल एंड दे हैव शॉर्ट टर्म गोल, जिसके लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, जिसको फुलफिल करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। ये होती है सूर्य की स्थिति, ये होती है सूर्य की एनर्जी, ये होती है हमारी आत्मा, हमारी सोल। हाउ टू मेक सन स्ट्रॉन्ग इन एस्ट्रोलॉजी? फॉर सन रेमेडीज आर नॉट at all difficult. It's just being in discipline. Surya Namaskar, one of the most important activities that you have seen being done in parks. इससे आपके सारे ऑर्गन्स आपके कंट्रोल में आ जाते हैं एंड यू हैव अ गुड हेल्थ. सिटिंग इन सनलाइट एवरी मॉर्निंग एटलीस्ट 20 मिनट्स इन अ डे बहुत अच्छा है. राइजिंग सन की एनर्जी स्ट्रेंथन्स आवर बोन्स, इट रिवाइव्स आवर सोल. वी शुड टेक लास्ट मील बिफोर सनसेट, ये भी सन की बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है. कॉपर के ग्लास में पानी पीजिए. ऑलवेज यूज वुडन फर्नीचर, डोंट यूज आयरन फर्नीचर्स. सूर्य मंत्र का जाप करें. ओम सूर्याय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः. आप आदित्य हृदय स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्पफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग रेमेडी. What are the good nakshatras of sun? 27 नक्षत्र होते हैं हमारे, 9 प्लैनेट्स होते हैं. हर एक प्लैनेट को 3 नक्षत्र दिए गए हैं. सूर्य को भी 3 नक्षत्र दिए गए हैं, कृतिका, उत्तर फाल्गुनी एंड उत्तराषाढ़ा. ये 3 सूर्य के अंडर आने वाले नक्षत्राज हैं. जब कभी भी आपको कोर्ट कचहरी के काम के लिए, पॉलिटिक्स रिलेटेड जॉब्स के लिए जाना हो, या मजिस्ट्रेट को कोई हियरिंग सुनानी हो, पॉलिटिक्स में कोई ऊंची पोजीशन होल्ड करनी, उसके रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना हो, तो आप इन नक्षत्रों का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं. बैड नक्षत्रास ऑफ सन: मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, अश्विनी, मघा, पुष्या, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, आद्रा, स्वाति और शतभिषा. ये सारे नक्षत्र ऐसे हैं जो कि सूर्य की एनर्जी के साथ कम कंपैटिबल है. What are the traits of a weak sun? वीक सन का क्या ट्रेट होता है? लो वाइटैलिटी एंड एनर्जी. जब सूर्य कुंडली में कमजोर होगा तो इंसान हर छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करेगा. He will assert a lot of energy in expressing his true identity. उसको अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे. उसका एनर्जी लेवल बहुत डाउन होगा, वो हमेशा फटीग में रहेगा, हमेशा थका रहेगा, उसकी लाइफ में एंथुजियाज्म मिसिंग होगा. What is the bad placement of sun in horoscope? ये हम कैसे बता सकते हैं? देखिए, प्लेसमेंट ऑफ सन इज बेस्ट इन अर्थ त्रिकोण. अर्थ त्रिकोण कौन से भाव होते हैं? 2, 6 और 10 भाव. मोक्ष त्रिकोण यानी 4, 8 और 12 भाव, इनको अच्छा नहीं माना गया है. काम त्रिकोण यानी 3, 7 और 11 हाउसेस में भी सन की कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है. 1, 5 और 9 हाउसेस में, इन तीनों भावों में सूर्य की स्थिति को बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण हाउसेस हैं. 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण भाव है, इसलिए यहां पर सन आपकी मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी, प्रोफेशनल स्किल्स, फेम एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ में असिस्टेंस प्रोवाइड करता है. 4th भाव में
सूर्य हार्ट रिलेटेड ट्रबल्स दे सकता है। 8वें भाव में सूर्य की प्लेसमेंट डिफिकल्ट पर्सनल सिचुएशंस, डीप टर्मोइल, इमोशनल सिचुएशंस, इन सबको दर्शाती है, जिसकी वजह से इंसान कई बार कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से भी गुजर जाता है। वो टोटली 180 डिग्री टर्न लेता है। पहले वो बहुत गुस्से वाला था, बाद में वो बिल्कुल शांत हो जाता है, वो लाइफ की असलियत समझने लग जाता है, और इसीलिए वो अपनी लाइफ के बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरता है। However, when sun sits in 12th house, it's outward driven energy that blends with the introspective and spiritual focus. 12वें भाव में सूर्य जब बैठता है तो वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको हेल्प करता है। What are the remedies of a weak sun? यदि आपको गवर्नमेंट जॉब्स, पॉलिटिक्स, फाइनेंस और मेडिसिन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो रविवार के दिन सूर्य की उपासना करें। इनफैक्ट रविवार को ही नहीं, हर रोज सूर्य की उपासना करें। अपने पिता के साथ अच्छे रिश्ते बना करके रखें। सूर्य को हर रोज प्रातः काल जल अर्पित करें। सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। सूर्य के रत्न जैसे रूबी, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है, बट बिना एस्ट्रोलॉजर्स के कंसल्टेशन के बगैर ये काम न करें। ऑर्बिट टाइम, सूर्य एक साल में सारी राशियों का भ्रमण कर लेता है। जैसे वो मेष राशि से शुरू हुआ तो एक साल बाद वो मेष राशि में ही अपना पूरा परिक्रमा कंप्लीट करके वापस आएगा, और ये एक राशि में सिर्फ 1 महीने ही रहता है। सन टेम्पल्स इन नेपाल एंड इंडिया, ऐसा रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ है कि जो व्यक्ति सन टेम्पल्स में दर्शन करने जाता है उसको प्रसिद्धि, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, सक्सेस इन पॉलिटिक्स, हाई अथॉरिटेटिव पोजीशंस, ये सब मिलती हैं। उसके अपने पिता के साथ संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं। Some popular temples in Nepal and India are Surya Narayan Swami Temple in Andhra Pradesh, Modhra Sun Temple in Gujarat, Sun Konark Temple in Odisha, Surya Vinayak Temple in Nepal, Gaya Dakshineshwar Temple in Bihar, etc. etc. सूर्य होरा, हमें हर रोज सूर्य का होरा मिलता है और हम उसका परफेक्ट टाइमिंग दैनिक पंचांग में देख सकते हैं। जब भी आपको कुछ अच्छे काम के लिए बाहर जाना हो तो आप सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य के होरा में यदि उस काम को करने के लिए जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे हाई अथॉरिटी से मिलने जाना, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम है जो आपका काफी समय से पूरा नहीं हो रहा है, आप उस समय में निकलिए। पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम आप इस होरा में शुरू कर सकते हैं। किसी नई गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइनिंग आप इस दिन ले सकते हैं। कोर्ट रिलेटेड मैटर के लिए भी आप इसमें हेल्प ले सकते हैं, या ऐसा कोई भी काम इन विच यू नीड करेज, एडवेंचर एंड लीडरशिप स्किल्स। आप अपने पिता के साथ मान लिया कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो भी आप सूर्य के होरा, सूर्य के नक्षत्र का अच्छे से यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, वैक्सीनेशन, इनॉक्यूलेशन, सर्जरीज, और टू स्टार्ट अ न्यू मेडिसिन। मान लिया आपको कोई नई मेडिसिन स्टार्ट करनी है, आपको काफी समय से कोई मेडिसिन मतलब इफेक्ट नहीं कर रही है, आप कोई नई मेडिसिन, कोई नए डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, तब भी आप सूर्य के होरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट वुड बी गुड फॉर यू। फ्रेंडली एंड एनिमी प्लैनेट्स, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति, ये सब सूर्य के मित्र हैं। जबकि सूर्य के दुश्मन ग्रह कौन से हैं? शनि और शुक्र। सूर्य और शनि बाप बेटा है और दोनों में थोड़ा कमी जमती है। शनि एक तरफ काले हैं तो सूर्य दूसरी तरफ बिल्कुल चमकदार, सुंदर। शनि दूसरों की सेवा में विश्वास रखते हैं तो सूर्य राजा बना रहने में। तो इसलिए सूर्य और शनि में कम जमती है। शुक्र की एनर्जी सूर्य के साथ इसलिए कम है क्योंकि शुक्र एक बहुत कोमल प्लैनेट है और सूर्य के समीप जाकर यह कुम्हला जाता है। On the other hand, Mars and Sun both are very hot planets, hot and fiery planets. बहुत ही गर्म ग्रह है सूर्य और मंगल। सूर्य राजा है तो मंगल सेनापति। दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। किसी भी जंग को जीतने के लिए
राजा और सेनापति का एक दूसरे के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट बहुत हेल्पफुल होता है। इसी प्रकार से चंद्रमा और सूर्य में भी आपस में निभ जाती है। हालांकि सूर्य की गर्मी के सामने थोड़ा चंद्रमा फीका पड़ जाता है, बट स्टिल दोनों मैनेज कर लेते हैं। प्रेयर्स, फास्टिंग एंड यंत्रास। प्रातःकाल सूर्य नमस्कार का बहुत महत्व होता है। सूर्य को जल अर्पित करना, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना, सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना, जैसे ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः आदि बहुत शक्तिशाली उपाय हैं। इन मंत्रों की एनर्जीज, वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ हमारे ऑरा मंडल को बहुत मजबूती प्रदान करती है। वैसे तो सन की प्लेसमेंट यदि हॉरोस्कोप में इतनी अच्छी नहीं है तो 7,000 मंत्र जाप का विधान है, परंतु कलयुग में 4 गुना मंत्र जाप की महत्ता को बताया गया है। इसलिए 7,000 × 4 = 28। 28,000 मंत्र जाप द्वारा सूर्य की शांति बताई गई है। रविवार के दिन नमक के बिना भोजन रखना उत्तम होता है। यह आपके सूर्य को बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो लोग पूर्व दिशा में सूर्य का यंत्र लगा के उसे प्रतिष्ठित करते हैं, एनर्जाइज करते हैं और विधि विधान से उसकी पूजा करते हैं, तो उसका बहुत अच्छा फल प्राप्त करते हैं। डोनेशंस इन सूर्य नक्षत्रास एंड सूर्य होरा। आपका यदि सूर्य किसी मेलिफिक प्लैनेट के साथ है या सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो आप लाल रंग के कपड़ों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुड़, कॉपर के आइटम्स, लाल रंग के फूल और रूबी पत्थर का भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप खस और मैंसिल का भी डोनेशन कर सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दान हमेशा सुपात्र को ही दे और फुल डिवोशन, डेडिकेशन एंड फेथ के साथ दे। इससे सन का जो मेलेफिक इफेक्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू सो मच।